नमस्कार। अगली साखी है। चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहु मुए सबे निपातिया। चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया। हे चंदन, तुम अपने बास को निवारो। तुझ कारण बन काटिया, तेरे कारण मैंने और जंगल को काट दिया। चंदन ये जीव है। हे जीव, तू अपने आप को संभाल। निवारना, अलग करना। हे जीव, तू अपने आप को अलग कर ले। अपने आप को समझ, अपने आप को जान। ये मनुष्य चंदन स्वरूप है। बहुमूल्य ये जीवन मिला हुआ है हमें। महत्वपूर्ण जीवन प्राप्त है। सद्गुरु कहते हैं, संत करते हैं, चंदन बास निवार हो तुझ कारण बन काटिया। तेरे लिए मैं अज्ञानता का, भ्रम का बंधन काट दिया। वाणी का जंगल काट दिया। जो भ्रमपूर्ण वाणियों का जंगल था उसे काट दिया। तुझ कारण बन काटिया, तेरे कारण ये वाणियों का जंगल को मैंने काट दिया। जियत जीव जनि मारहु, जीते जी, जीव को मत मारो। उस राम को पाने के लिए, उस परम तत्व को समझने के लिए, उस आत्म शांति को, शांति तत्व को उपलब्ध होने के लिए। जियत जीव जनि मारहु, जीते जी अपने आप को कष्ट मत दो। कितने लोग घोर तपस्या करते हैं, आप सब देखे होंगे। कोई मेला में या कोई ऐसी जगह भयंकर घोर तपस्या करते हैं। उनकी समझ है भाई, इस पर कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन साहब कह रहे हैं इतना घोर आवश्यकता नहीं है। जियत जीव जनि मारहु, जीते जी अपने शरीर को कष्ट मत दो। अंधता तो ये तो मुँह सबे निपातिया, मरने पर तो सब नष्ट होने वाला ही है, निपात होने वाला, गिरने वाला ही है। जीते जी। वैसे ये शरीर को बहुत ज्यादा कष्टित करके, पीड़ित करके हम गहरी शांति को उपलब्ध हो जाएं, संभव नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधो योगो भवति दुःखः। युक्त हो, संतुलित हो, अधिक भोग ना हो, एकदम अधिक त्याग भी ना हो। बहुत ठूस करके भी खाना गलत है और एकदम उपवास रहना भी गलत है। बहुत अधिक भोग में पड़ना भी गलत है और बहुत अधिक अपने आप को कृष्काय कर देना भी गलत है। महात्मा बुद्ध के संबंध में आता है, जब वो घोर कठिन तपस्या किए, घोर कठिन तपस्या किए, एकदम कृष्काय हो गए। यहां तक पानी का माटला उठा करके लाना भी कठिन हो गया, तो गले में रस्सी बांध करके डाल लेते थे और कमर भर पानी में जाते थे और वो डूब जाता था, फिर निकाल के आते थे। ये स्थिति थी। तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत हो रहा है। जब हम शरीर को ही चला नहीं पाएंगे तो फिर उसका काम क्या कर सकते हैं। वैसे यह बात भी सही है, एकदम शरीर को आदमी एकदम घोर तपस्या साधना करेगा, तपस्या करेगा तो कुछ वासनाएं दबित होगी, शरीर शिथिल होगा, तो जो वासनाएं ज्यादा आंदोलन करते नहीं करेगी। लेकिन मन तो है साहब, मन तो है। और ऐसे योगियों के पास में जाओ तो बहुत लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बहुत गुस्सेल होते हैं, बहुत उग्र होते हैं। तो एक चीज में भले वो आपको विजय मिल जाए, लेकिन दूसरी चीज में तो आप विचलित हो रहे हैं, दूसरी चीज में तो अशांत हो रहे हैं, तो ये सफलता नहीं है। इसीलिए गीताकार कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, भगवान कृष्ण कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु।
हमारा आहार विहार, विहार चलना फिरना घूमना, आहार युक्त हो, विहार युक्त हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा भी युक्त हो, सोचना भी युक्त हो, युक्त स्वप्नाव बोधो, सोना और जागना भी युक्त हो, योगो भवति दुःखः। और ये जो संतुलित जीवन का जो क्रम है यही दुख का नाशक है। तो साहब कहते हैं कि बहुत अधिक तपस्या में पड़ करके, बहुत अधिक शरीर को कष्ट दे करके आप सुखी और शांत नहीं हो सकते, उस परम तत्व की उपलब्धि नहीं कर सकते, उस गहरी शांति की उपलब्धि नहीं कर सकते। एक जगह और एक पद में आया है, न हरि रीझे धोती छाड़े, न पांचों के मारे, दया राख धर्म को पाले जगसो रहे उदासी। ऐसे पद में आया है कि न हरि रीझे धोती छाड़े, न पांचों के मारे, न धोती को छोड़ देने से और न ही पांचों को मार देने से, पांचों ज्ञान इंद्रियों का समन कर दे। कितने लोग होते हैं बोलना ही बंद कर देते हैं, कितने लोग जिब में कुछ लगा दे रहते हैं। तो ये सब करना नहीं। अरे भैया आपके पास साधन है देखने सुनने जानने का, इसका उपयोग करिए विवेक पूर्वक। मरने के बाद तो सब कुछ नष्ट होने वाला है साहब, ये सदा स्थिर रहने वाला थोड़े है। और इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र हैं भी नहीं, खास चीज है मन। मन को आप देखें, मन को आप कंट्रोल करें, मन को आप व्यवस्थित करें, मन को संभालें, सब संभलेगा। निश्चित है देख सुन करके मन चंचल होता है, ये एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मन पर केंद्रित है। मन को ठीक करने की बात है। यहां साहेब कहते हैं, चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया। हे चंदन, हे चेतन जीव, चेतन जीव को मनुष्य को चंदन शब्द से संबोधित करते हैं कि हे चेतन मनुष्य, तो बास का निवार कर, अपने वासनाओं का निवारण कर ले। तुझ कारण बन काटिया, तेरे कारण इस मान्यताओं का जंगल, वाणी के जंगल को काट लिया। जियत जीव जनि मारो, जीते जी अपने आप को कष्ट मत दो। वास्तव में जो मोह जाल है ना, जो वासना का जाल है, बड़ा प्रबल है हमारे मन में। गोस्वामी जी का एक पद है जो गुरुदेव जी ने व्याख्या में उद्धृत किया है, बड़ा मार्के की लगता है, मुझे अद्भुत लगता है। माधव मोह पास किमि टूटे, बाहर कोटि उपाय करी अभ्यंतर ग्रंथिन टूटे। घृत पूरण कटाह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत, औसत नाश न पावे। जो कोटर मह रहो विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन, मन शुद्ध होय नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय वश मन, तन पावन करी पखारे। मरे न उरग अनेक जतन विधि, वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। माधव मोह पास किमि टूटे, हे माधव, हे प्रभु, हे महाराज, हे ईश्वर। जो उनको धारणा थी, जो भावना थी, उसको संबोधित करके, मोह का पास कैसे टूटेगा। बाहर कोटि उपाय करी अभ्यंतर ग्रंथि टूटे। बाहर से करोड़ों उपाय कर चुका, लेकिन अभ्यंतर ग्रंथि, अंदर की जो ग्रंथि है, वासना की ग्रंथि है, वो टूटती नहीं है। घृत पूरण कटाह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब लखावे। जैसे घी से भरा कड़ाह हो और उसमें
चंद्रमा का प्रकाश पड़ता, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो हम उसको चाहे कितना ईंधन अलग अनल लगाए, कल्प सैकड़ों कल्प तक ईंधन लगा करके उसके औंताते रहें, तो क्या वो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो नष्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता। और जैसे पक्षी वृक्ष के खोह में बैठा हो, पक्षी खोह में बैठा है, अब पेड़ को हम काटे तो क्या पक्षी मरेगा? वैसे अंतर मलिन विषय वश मन, अंतर में मलिनता है, विषय के वश में मन, तन पावन करी पखारे, और शरीर को हम धोते तो क्या होगा? और इसी प्रकार और कहते हैं कि जैसे सांप बांबी में हो और ऊपर से पीटा जाए तो सांप मरेगा क्या? नहीं मर सकता। इसी प्रकार अंदर में जो विषय वासना रूपी सर्प है, कामना रूपी सर्प है, वो तो अंदर बैठा हुआ है। तो ये कैसे दूर हो सकता है? कैसे मोह का जो जाल है, मोह रूपी सर्प कैसे टूट सकता है, वैसे कट सकता है? इसे कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा भी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके नरहरि गुरु थे, तो गुरु के करुणा बिना, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिना, उसके करुणा के बिना विमल विवेक न होई। गुरु के कृपा से, उसके सत्संग प्रसाद से, उनके सानिध्य में बैठने से विमल विवेक, निर्मल विवेक जागृत होगा, और निर्मल विवेक से तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। निर्मल विवेक जब पैदा होगा तभी इससे मुक्त हो सकते हैं। तो साहिब इसमें कह रहे हैं चंदन वास निवार हो, हे चंदन, हे मनुष्य, हे चेतन जीव, तू अपने वास का निवारण कर दे, वासना को दूर कर दे। तेरे कारण मैंने मान्यताओं के जंगल को काट दिया, भ्रम के जंगल को साफ कर दिया, और यही जीवन जीने का तरीका है। जियत जीव जनि मारहु, मुए सबे निपातिया। कहे जीते जी अपने को कष्ट मत दो, बस अंदर से सफाई शुरू करो, अंदर से वॉशिंग शुरू करो। मरने के बाद तो शरीर नष्ट होना है। ये जो शरीर मिला है ये बंधन रूप नहीं है, ये परेशानी का रूप नहीं है। इससे अपना काम करना है, हम अपना दृष्टिकोण सही रखना है। अंततः तो ये छूटने वाला ही है, नष्ट होने वाला ही है। ठीक, धन्यवाद।